छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत इलाके में पिछले दिनों करंट से मारे गए जंगली हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले 2 ग्रामीण मुश्किल में फंस गए हैं। इन दोनों दलित ग्रामीणों पर समाज की बैठक में भगवान गणेश का पोस्टमार्टम करने की बात कहते हुए समाज ने जुर्माना लगा दिया है। पोस्टमार्टम करने के लिए वन विभाग से इन्हें 1500 रुपये मिले थे, लेकिन वन विभाग इससे इनकार कर रहा है। वहीं पशु विभाग अपने पास पोस्टमार्टम के लिए कोई अमला नहीं होने की बात कह रहा है। कोरिया वनमंडल के देवगढ़ रेंज में 26 मार्च 2016 को सोनहत इलाके के दूध नियकला गांव में रात के समय खेत की मेड़ के ऊपर से गुजरते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर एक जंगली हाथी मर गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएफओ के साथ वन अमला भी मौके पर पहुंचा। वन विभाग ने हाथी का पोस्टमार्टम करने के लिए पशु विभाग को जानकारी दी। हाथी का पोस्टमार्टम होने के चलते पशु विभाग के 3 डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों की इस टीम में सोनहत से डॉक्टर महेश गुप्ता और बैकुंठपुर से जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनीत भारद्वाज और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा शामिल थे। लेकिन डॉक्टरों के अलावा पोस्टमार्टम करने के लिए पशु विभाग के पास कोई अमला नहीं था। ऐसे में डॉक्टरों ने वन विभाग के 2 ग्रामीणों की व्यवस्था करने के लिए कहा। वन अमले ने हाथी का पोस्टमार्टम करने में उसे काटने के लिए पास के ही गांव आनंदपुर के ग्रामीण भैया लाल और नौगई के ग्रामीण राम प्रसाद को राजी किया, जिसके लिए उन्हें 1500 रुपये दिए थे। लेकिन इस मामले में 4 महीने बीत जाने के बाद दलित समाज से आने वाले दोनों ग्रामीणों के ऊपर समाज ने भगवान गणेश का पोस्टमार्टम करने की बात कहते हुए जुर्माना लगा दिया और नहीं पटाने पर सामाजिक बहिष्कार भी किए जाने की बात कही। ऐसे में ये दोनों ग्रामीण और उनका परिवार मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसा नहीं, इन ग्रामीणों के द्वारा जानवरों को काटने का काम पहले नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार भगवान गणेश का रूप समझे जाने वाले हाथी का पोस्टमार्टम करके भैया लाल और राम प्रसाद मुश्किल में फंस गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। पिछले दिनों हुई समाज की एक बैठक में दोनों पर 5-5 हज़ार रुपया का जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना नहीं पटाने पर सामाजिक बहिष्कार की सज़ा भी इनको मिल सकती है। हाथी का पोस्टमार्टम करने पर इस तरह की सज़ा का यह मामला सामने आया है। गड़ासे और चाकू की मदद से ग्रामीणों ने वन विभाग के कहने पर पोस्टमार्टम किया था। दोनों को मिलाकर 1500 रुपये भी इस काम के लिए दिए गए थे, लेकिन अब जुर्माना दोनों को मिलाकर 10,000 लग रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब किसी भी जानवर को नहीं काटने की बात कही है। इस मामले में वन विभाग ग्रामीणों से मिलने तक की बात से इनकार कर रहा है और पशु विभाग को जानवरों का पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी होने की बात कह रहा है। बताओ डॉक्टर महेश गुप्ता, ये है सोनहत के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर महेश गुप्ता। हाँ, मैं आपका नाम लिख चुका हूँ, है ना? यही से पूछो, यही पोस्ट आप डॉक्टर महेश। बताइए डॉक्टर साहब क्या बाकी 2 डॉक्टर आ जाए फिर ही बात होगी। वो जो मैं सीनियर डॉक्टर हैं, वो जो तुमको कोई कुछ नहीं पूछ रहे हो, जो मैं आपसे हम लोग पर्टिकुलर किसी को बाध्य नहीं करते कि आप पीएम आप बॉडी को कटवाइए। हम दवाई का पकड़ के लेगी तो मैं कहाँ करूँ, पकड़ के ले गया वो मतलब कि ये वाले मतलब कि फलिस्टर आ रही इस तरह की तुम करते हो तो उस समय हमने बड़ी मुगार से नहीं छोड़े हैं, करत रहे तो आइन तो भाई पकड़ के लेगी तो भाई अब कहाँ करूँगा, तो भाई मैं पीएम करा तो फड़वाइन तो भाई डायरेक्ट मारे फाड़ फूट उससे फर्क पड़े तो अपना हथियार से तो बलुआ से उसको फाड़ के निकाल के दिखा दिया। कितना पैसा दिए फॉरेस्ट वाले उसके लिए? फॉरेस्ट वाले 1500 रुपया देंगे, 1500 रुपया देंगे। कुछ समाज वाले बहिष्कार किए हैं क्या? तो भाई समाज वाले बोलते रहे कि तुम्हारे पास 7,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं डर गया हूँ साहब, मैं क्या करूँ बताओ, गरीब आदमी। अब हम लोग छोड़ दिए हैं काटने पीटने के लिए, कुछ नहीं काटते पीटते हैं, बाकी आके दबाव बस में अब जाके कर दिए। पहले भी किए रहे हैं, पहले मैं हाथी काटा हूँ, मैं कभी नहीं काटा हूँ। उसके बाद अभी निकाले हैं? अभी नहीं निकाले हैं, लेकिन बोले हैं? हाँ बोले हैं कि तुमको निकाल देंगे, अगर 7,000 रुपया नहीं दोगे तुमको समाज से निकाल देंगे। तो कौन बोला रहा काट पीट करने के लिए? ये तो बोले थे फर्जी बात लोग। अच्छा, रेंजर है अच्छा, क्या बोले आपसे? मुझे फाड़ना है।
कितना पैसे की बात हुई, कितना पैसे दिए? 1500 दिए थे। 2 आदमी थे। कौन कौन? राम प्रसाद हाँ क्या निर्णय पड़ा मालूम? बोल रहे थे तो वो कहा काट दिया हाथ। क्या करेंगे लोग समाज वाले? यही जुर्माना उर्माना लेंगे कहा कितना? बोले तो नहीं कितना मतलब मालूम पड़ा कि 5000 की बात हो रही है, 7000 की बात हो रही है। तो पता नहीं कितना बोलेंगे, निकाल देंगे। कुछ बोलेंगे क्या? उससे नहीं बोलेंगे तो बोले जो आप लोगों को डार बना लगेगा। कोई सूचना आई है समाज से? नहीं जाएगी, झूठ काहे बोलेंगे। अच्छा बोले जुर्माना बना सर कितना? वो तो नहीं बोले कि जितना वक्त लगेगा कभी भी वही लगेगा। वो तो हाथी को रेस मानते हैं इसलिए ऐसा बोले। गलत देवता को कहा ऐसा कर दिया। उसको पीएम तक क्या नहीं वन विभाग की ओर से कोई भी जंगली जानवर मरता है, मृत्यु होती है दुर्घटना से या स्वाभाविक, तो उसको पीएम डॉक्टर पशु डॉक्टर करता है। उसमें वन विभाग काम करता है पशु विभाग को, और वो अपने अमले से या जैसा भी कराते हैं वो उसका पीएम करता है। तो वन विभाग की ओर से पैसा देने जुर्माना दिया गया था। अब उनको समाज से निकालने की बात कही जा रही है, 5000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वन विभाग दिया है कि नहीं दिया है। अब तो वन विभाग की ओर से 1500 रुपये दिए तो ये तो होना ही है। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुंबई के बिकरोली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी सीसीटीवी कैमरा आज एक ऐसी वारदात का गवाह बना है जिससे एक महिला को मौत का दरवाजा देखकर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना है मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास का जब एक अधेड़ उम्र की महिला बीच रेल पटरी पर पैदल जाते हुए दिखाई दे रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह महिला पटरी पर इसलिए उतरी होगी कि शायद उसे एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाना होगा, लेकिन महिला जब दूसरे प्लेटफार्म पर ना जाकर सामने से आ रही ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी तब जाकर लोगों ने शोरगुल शुरू किया। मौके पर मौजूद आरपीएफ कर्मचारी और जीआरपी के लोग हरकत में आए और महिला को रोकने की कोशिश करने लगे। प्लेटफार्म पर खड़े लोग भी सामने से आ रही ट्रेन की तरफ रुकने का इशारा करने लगे। इसी बीच 2 जाबाज नौजवान लोग अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को बचाने के लिए रेल पटरी पर कूद गए और महिला को ट्रेन के सामने से खींचना और ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक के तहत रुकना एक साथ हुआ। मोटरमैन भी पल भर में समझ गया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकते ही महिला को प्लेटफार्म पर लाकर घाटकोपर आरपीएफ थाना लाया गया और पूछताछ किया गया, जिसमें पुलिस से बताया गया कि इस महिला का नाम नाजिया सैयद है और यह बिकरोली इलाके के ही पार्क साइट एरिया में रहती है और हाल ही में उसके शौहर से तलाक हुआ है, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में है, इसलिए उसने अपनी जान देने का मन बना लिया। कैसे आपने बचाया? 1 नंबर प्लेटफॉर्म पटरी पे नीचे से वो सीएसटी बाजू चलते जा रही है। पब्लिक ने हल्ला मचाया, एक लड़की पटरी पे से चल के आ रही है, उन्होंने उसको बचाया। क्या अभी आपने पूछा उससे, क्या बताया क्यों ये जा रही थी सुसाइड करने, क्या मकसद था? तकलीफ है, टेंशन में है वो। इससे कुछ बताया क्या तकलीफ है? नहीं, बाकी कुछ नहीं बताया, खाली बोलती है कि मैं टेंशन में हूँ। अच्छा। तो ट्रेन क्या करीब आ गई थी? हाँ, ट्रेन थोड़ी करीब आ गई थी, इसलिए मोटरमैन ने भी अच्छे से ट्रेन रुकाया मोटरमैन ने, और हमने इसको बचाया। इसके पीछे भागे हम। क्या नाम है आपका? सुमित्रा कापा पाड़वी। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। अप्पा, ये चीटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आती है और मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, इनमें तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा। अप्पा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना। अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अब्बा अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अब्बा ये मीठी इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। समझ चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुरा नोनरा गांव निवासी किसान राम शब्द यादव का 27 वर्षीय बेटा महेंद्र यादव इंटर सुल्तानपुर से लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर वर्ष 2011 में भर्ती हुआ था। महेंद्र ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया था। इसी बीच 1 सितंबर 2014 को महेंद्र बीएफएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गया। मौजूदा समय में महेंद्र की तैनाती उत्तरी कश्मीर में थी। सोमवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के भूरीवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में महेंद्र यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। सोमवार की रात 8:33 पर जब जम्मू कश्मीर के कंट्रोल रूम से मलिकपुर में नोनरा गांव महेंद्र यादव के पिता राम शब्द यादव को शहीद होने की सूचना दी गई। महेंद्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिसमें सभी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिन पूर्व सोमवार को उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा के भूरीवाड़ा आउटडोर पोस्ट पर आतंकी सुबह 6 बजे के लगभग हमला बोल दिए, जिसमें 3 हिंदुस्तानी शहीद हुए थे, जिसमें एक हिंदुस्तानी के उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्र के मलिकपुरा नोनरा गांव के थे, जिनकी आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने के पहले क्षेत्र के सभी ग्रामीण आक्रोशित थे, जहां उनके दिल में पाकिस्तान के लिए उबाल छलक रहा था और सभी ग्रामीण पाकिस्तान की 100 यात्रा निकालकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला फूटा। जैसे लोग एकत्रित होते गए और भीड़ बढ़ती गई, सारे लोग अंतिम संस्कार स्थल पर प्रशासन का कोई अधिकारी न होने से लोग और आक्रोशित हो गए। जब मौके पर कादीपुर तहसीलदार पहुंचे तो मौजूदा लोगों ने धक्का मुक्की देते हुए वहां से उन्हें भगाते हुए मुडिला बाजार तक ले गए। वहां मौके पर सीओ और एसडीएम आते हुए दिखाई पड़े, जिनको फिर लोगों ने वहां से भगा दिया और प्रशासन के अधिकारी मामला गंभीर देखते हुए भागना ही मुनासिब समझा। जब इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों को हुई तो जिलाधिकारी और एसपी सुल्तानपुर फोर्स के साथ कश्मीर से आए हुए शहीद के गाड़ियों के साथ पहुंचे गांव। 100 के आने के बाद ग्रामीणों को गुस्सा शांत हुआ। तब कश्मीर से आए हुए जवानों के साथ सुल्तानपुर जिला अधिकारी और एसपी ने गमनीगम भाव से शहीद को अंतिम सलामी दी। उसके बाद सभी अधिकारी रवाना हो गए। अधिकारियों के जाने के बाद जमीन के आवंटन को लेकर कई घंटे मामला परिजनों और प्रशासनों के बीच जूझता रहा। मेरा नाम नरेंद्र यादव। वही हो जाएगा नरेंद्र यादव। तो वह जाएगा ही दे। ठीक है। हमको भाई के ऊपर गर्व है कि अपने देश के लिए, इस भारत माता के लिए, और दूसरा एक हमारे भाई के थोड़ा जमीन के लिए यहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे दफन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रशासन सब नहीं मतलब देख रहे हैं, उसके लिए थोड़ा मतलब आप सब थोड़ा देखें, ये हम कहना चाहेंगे। आगे भी देश के लिए आप किसी को भेजना चाहेंगे? हाँ, छोटे भाई के लिए हमारी मांग है, क्योंकि हमारे भाई के मतलब सरकारी जॉब के लिए उसकी मतलब था, हमारा भाई मतलब छोटा सरकारी जॉब में हो। पाकिस्तान से लड़ने नहीं, राज्य सरकार से है हमारा। पाकिस्तान से लड़ने के लिए वो तो हम तैयार हैं। सुल्तानपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गत 7 अगस्त को शहर कोतवाल को सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह की गाड़ी में अवैध लाल बत्ती लगी देख लाल बत्ती उतरवाना व गाड़ी को चेक करना महंगा पड़ गया। शहर कोतवाल बीपी सिंह का स्थानांतरण गैर जनपद कर दिया गया। दरअसल सपा नेता शिव कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ लाल बत्ती लगी गाड़ी से साहिर के बढ़ैया की तरफ से गुजर रहे थे कि लाल बत्ती का अवैध रूप से उपयोग करता देख कोतवाल ने गाड़ी रोक ली और उनके साथ चल रही और दोनों गाड़ियों की चेकिंग कराई, जिसमें उनके साथ चल रहे समर्थकों के साथ हथियारों का जखीरा, जिसमें कई स्वचालित हथियार भी थे, उनकी बारीकी से जांच की।
7 असलहे वैध मिले व 1 रिवाल्वर अवैध मिली। कोतवाल सभी को कोतवाली में रोक लिए, जो कि बीच में आए सत्ता पक्ष के लम्भुआ विधायक संतोष पांडे को इतना नागवार गुजरा कि आज देर रात कोतवाल के हस्तांतरण का फरमान लागू कर दिया गया, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको हम बता दें कि सपा नेता की गाड़ी से अवैध बत्ती व एक नाजायज़ असलहे के मामले में कोतवाल ने 4 लोगों को जेल भेज दिया था। ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एक मिनट। हाँ, शहर कोतवाल का ट्रांसफर सुल्तानपुर से अमेठी जनपद के लिए किया गया है। सर, कहीं सत्ता का दबाव उनके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गाड़ी भी चेक किए थे शुक्रमा से, तभी से देखने की बात हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, इसके बारे में जनपद स्तर से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जनपद स्तर से ऊपर से ट्रांसफर हुआ है दूसरे जनपद में, तो ये सामान्य प्रक्रिया के तहत है। प्रथम दृष्टया इसमें किसी तरीके का दबाव प्रतीत नहीं होता है। एक ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है जिसमें होता रहता है, और इसी महीने बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स का और इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफ़र जनपद से बाहर हुआ है। ये 22वां ट्रांसफ़र है जो इस जनपद से। सुल्तानपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।